इंटरनेट के एक छोटे से हिस्से के नीचे एक पूरी दुनिया छुपी है, जहाँ सर्च इंजिन्स काम नहीं करते, जहाँ एक गलत क्लिक आपको FBI की वॉच लिस्ट पर डाल सकता है। कुछ चीज़ें वहाँ सच हैं, इतनी सच कि लोगों ने अपनी आज़ादी और कभी कभी तो अपनी जान भी गंवा दी। और कुछ चीज़ें सिर्फ एक अर्बन लेजेंड है जो इतनी बार बताई गई कि लोग उसे सच मानने लगे। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए लोग यूजुअली एक स्पेशल ब्राउज़र का यूज़ करते हैं, जिसका नाम है टॉर ब्राउज़र। नॉर्मल ब्राउज़र्स जैसे क्रोम या एज आपको वेबसाइट से डायरेक्टली कनेक्ट करता है, लेकिन टॉर ब्राउज़र थोड़ा अलग काम करता है। सिंपल शब्दों में समझें तो टॉर आपके इंटरनेट कनेक्शन को अनियन की लेयर्स की तरह कई अलग अलग कंप्यूटर्स के थ्रू पास कराता है। हर लेयर को सिर्फ इतना पता होता है कि डाटा कहाँ से आया है और अगले स्टेप पर कहाँ भेजना है। पूरा रास्ता किसी एक लेयर को पता नहीं होता। इस प्रोसेस की वजह से किसी के लिए भी आपकी असली आइडेंटिटी या लोकेशन का पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से टॉर को प्राइवेसी के लिए यूज़ किया जाता है। जब कोई टॉर ब्राउज़र को ओपन करता है तो उसके सामने एक नाम बार बार आता है, द हिडन विकी। द हिडन विकी कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं है, बल्कि .onion वेबसाइट की एक डायरेक्टरी है। यहाँ यूज़र को अनोनिमस ईमेल सर्विसेज, फोरम्स, सर्च इंजिन्स और दूसरी अनियन वेबसाइट के लिंक्स मिल जाते हैं। इसी वजह से बहुत से लोग इसे डार्क वेब का गेटवे भी कहते हैं। हिडन विकी खुद इलीगल नहीं है, पर यहाँ जो लिंक्स होते हैं उनमें से बहुत सेफ या लीगल नहीं होते। कुछ लिंक्स इलीगल मार्केट प्लेसेस या स्कैम तक भी ले जा सकते हैं, इसलिए बिना सोचे समझे किसी भी लिंक पर क्लिक करना काफ़ी रिस्की होता है। एक वक्त था जब द हिडन विकी को डार्क वेब के एंट्री पॉइंट के रूप में देखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये खुद एक मिस्ट्री बन गई। पुराने वर्जन्स कॉम्प्रोमाइज़ हुए और नए मिरर वर्जन्स सामने आए, और आज असली और नकली के बीच की लाइन इतनी धुंधली हो चुकी है कि किसी भी हिडन विकी पर आंख बंद करके भरोसा करना मुश्किल है। लेकिन अगर द हिडन विकी सिर्फ शुरुआत थी तो सवाल यह था कि इसका एंड कहाँ था। इसी सवाल ने जन्म दिया इंटरनेट के सबसे फेमस डार्क वेब लेजेंड्स में से एक को, मरियानास वेब। कुछ लोग कहते हैं कि ये इंटरनेट की सबसे डीपेस्ट लेयर है, इतना गहरा कि वहाँ तक पहुँचना आम इंसान के बस की बात ही नहीं। स्टोरीज के मुताबिक इसे एक्सेस करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स चाहिए, और वहाँ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल इंसान कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक है, इनमें से किसी भी क्लेम को आज तक कोई एविडेंस नहीं मिला। ना किसी रिसर्चर ने, ना किसी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने, और ना ही किसी इन्वेस्टिगेशन ने मरियानास वेब के एग्जिस्टेंस को वेरीफाई किया है। मरियानास वेब एक इंटरनेट मिथ है, एक क्रीपीपास्ता जो फोरम्स पे 2010 के आसपास वायरल हुई थी। जहाँ मरियानास वेब सिर्फ एक इंटरनेट लेजेंड बनकर रहेगी, वहीं डार्क वेब पर एक ऐसी वेबसाइट थी जिसने दुनिया भर की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की नींद उड़ा दी थी। 2011 में एक 26 साल के प्रोग्रामर रॉस ऑल्ब्रिस्ट ने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम था सिल्क रोड। ये डार्क वेब का पहला बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस बन गया। इसका इंटरफेस बिल्कुल अमेज़न जैसा था, सेलर प्रोफाइल्स, रेटिंग्स, रिव्यूज, सब कुछ। बस एक चीज़ अलग थी, यहाँ पेमेंट बिटकॉइन से होती थी और यूजर्स अपनी आइडेंटिटी अनोनिमस रख सकते थे। रॉस ऑल्ब्रिस्ट ऑनलाइन ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स नाम से जाना जाता था। ये नाम उसने फिल्म द प्रिंसेस ब्राइड से लिया था। कुछ ही सालों में सिल्क रोड पर हजारों लिस्टिंग्स आ चुकी थी। यहाँ ड्रग्स और फॉल्स डॉक्यूमेंट्स जैसे इलीगल आइटम्स की लिस्टिंग्स ने इसे दुनिया भर में बदनाम कर दिया। जितनी तेजी से सिल्क रोड ग्रो कर रहा था, उतनी ही तेजी से FBI भी उसके करीब पहुंच रही थी। लगभग 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद अक्टूबर 2013 में सैन फ्रांसिस्को की एक पब्लिक लाइब्रेरी में रॉस ऑल्ब्रिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया। इन्वेस्टिगेटर्स को पता था कि अगर उसने अपना लैपटॉप लॉक कर दिया तो इनक्रिप्टेड एविडेंस तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए एजेंट्स ने उसे डिस्ट्रैक्ट किया और उसका लैपटॉप अनलॉक स्टेट में ही सीज कर लिया।
ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूटर्स ने यह भी अलेज किया कि रॉस ऑलरिच ने अपने प्लेटफॉर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए मर्डर फॉर हायर की कोशिश की थी, लेकिन इन एलिगेशंस के लिए उसे कन्विक्ट नहीं किया गया। उसे ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे फेडरल चार्जेस में गिल्टी पाया गया। 2015 में कोर्ट ने उसे डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ 40 साल की एडिशनल सेंटेंस दी बिना पैरोल के। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2025 में एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आया जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रॉस ऑलरिच को फुल प्रेसिडेंशियल पार्डन दे दिया। लगभग 11 साल जेल में बिताने के बाद उसे रिलीज कर दिया। सिल्क रोड तो बंद हो चुकी थी, लेकिन डार्क वेब कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी जगह लेने के लिए एक और नाम उभर कर सामने आया, अल्फाबे। 2014 में लॉन्च हुआ अल्फाबे और देखते ही देखते ये सिल्क रोड से भी बड़ा डार्क वेब मार्केट प्लेस बन गया। अपने पीक पर यहाँ पर लाखों लिस्टिंग्स मौजूद थी। ड्रग, स्टोलन डाटा, मॉलवेयर, फेक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स और कई दूसरे इलीगल चीजें खुलेआम बेची जाती थी। इसके पीछे था एक कनेडियन एडमिनिस्ट्रेटर अलेक्जेंडर कासिस, जो थाईलैंड में रहता था। ऑनलाइन दुनिया में लोग उसे अल्फा 02 के नाम से जानते थे। लेकिन इतना बड़ा ऑपरेशन चलाने के बाद भी उससे एक छोटी सी गलती महंगी पड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने अल्फाबे के एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के पासवर्ड रिकवरी के लिए अपनी पर्सनल ईमेल यूज की थी, जिसमें उसका असली नाम मौजूद था। यही एक गलती इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट लीड बन गई। FBI, DEA और कई देशों की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने मिलकर एक इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू किया। जुलाई 2017 में अलेक्जेंडर कासिस को थाईलैंड में अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन अरेस्ट के कुछ ही दिन बाद वो अपनी जेल सेल में मरा हुआ मिला। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने सुसाइड किया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब अल्फाबे बंद हुआ, उसके लाखों यूजर्स एक और डार्क वेब मार्केट प्लेस हांसा पर शिफ्ट होने लगे। उन्हें लगा कि उन्होंने एक सेफ अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि हांसा पहले से ही डच पुलिस के कंट्रोल में था। यानी एक ट्रैप से बचकर वो सीधा दूसरे ट्रैप में आ गए। हांसा कोई नई मार्केट प्लेस नहीं थी, ये पहले से ही डार्क वेब पर मौजूद थी। लेकिन अल्फाबे के बंद होते ही हजारों नहीं बल्कि लाखों यूजर्स यहाँ आने लगे। लेकिन उन्हें एक बात बिल्कुल नहीं पता थी, हांसा अब क्रिमिनल्स का मार्केट प्लेस नहीं था, बल्कि लॉ एनफोर्समेंट का ऑपरेशन बन चुका था। अल्फाबे को बंद करने से कुछ हफ्तों पहले ही डच पुलिस ने हांसा का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था, लेकिन उसे तुरंत बंद करने के बजाय उन्होंने उसे चलने दिया। हर नया यूजर, हर लॉगिन, हर प्राइवेट मैसेजेस और हर ट्रांजैक्शन इन्वेस्टिगेटर्स चुपचाप मॉनिटर कर रहे थे। जब अल्फाबे बंद हुआ, यूजर्स को लगा कि वो सेफ जगह पर आ गए हैं, लेकिन असल में वो सीधा पुलिस सर्विलेंस के अंदर आ चुके थे। जुलाई 2017 में डच पुलिस ने हांसा को भी सीज कर दिया। इस ऑपरेशन से अथॉरिटीज को हजारों यूजर्स और वेंडर्स की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली और डार्क वेब की हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल अंडरकवर ऑपरेशंस में से एक कंप्लीट हुआ। लेकिन डार्क वेब सिर्फ मार्केट प्लेस तक ही सीमित नहीं था। इंटरनेट के अंधेरे कोनों में से एक ऐसी वेबसाइट भी सामने आई जिसने लोगों के सबसे बड़े डर का फायदा उठाया। 2016 में एक डार्क वेब वेबसाइट लॉन्च हुई जो खुद को बेसा माफिया बुलाती थी। ये खुद को एक असैसिनेशन फॉर हायर सर्विस बताती है। इसका नाम अल्बेनियन कोड ऑफ ऑनर बेसा से लिया गया था, जिसका मतलब होता है ऑनर या ओथ। वेबसाइट का क्लेम था कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करें तो ये दुनिया के किसी भी इंसान को टारगेट बना सकती है। बस टारगेट की डिटेल्स सबमिट करनी होती और बाकी का काम वो संभाल लेंगे। लेकिन असली कहानी कुछ और थी। जब जर्नलिस्ट और साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने इस वेबसाइट की इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें ऐसा कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं मिला कि बेसा माफिया ने अपने क्लेम्स के मुताबिक किसी रियल मर्डर को अंजाम दिया हो। अथॉरिटीज और रिसर्चर्स का मानना था कि ये वेबसाइट असल में एक स्कैम थी। लोग क्रिप्टो करेंसी भेजते रहे,
लेकिन उन्हें बदले में कुछ नहीं मिला। लेकिन इस केस का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा अभी बाकी था। वेबसाइट का डाटाबेस लीक हुआ और उसमें हजारों रियल मैसेजेस मिले। ये मैसेजेस उन लोगों के थे जो सच में किसी को मरवाना चाहते थे, अपने एक्सेस, बिजनेस राइवल्स और कुछ केसेस में अपने ही रिलेटिव्स को। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ सिचुएशंस में वेबसाइट के ऑपरेटर ने अलेज्ड टारगेट्स को कांटेक्ट भी किया, शायद उनसे और पैसे निकालने के लिए या शायद किसी और वजह से। लेकिन इस बात को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स और क्लेम्स मौजूद हैं। साइबर सिक्योरिटी जर्नलिस्ट ब्रायन क्रेब्स ने इस पूरे केस को डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया और इस इंसिडेंट ने एक बात साफ कर दी। डार्क वेब पर हर सर्विस रियल नहीं होती, लेकिन वहां पहुंचने वाले कुछ लोगों की नीयत बिल्कुल रियल होती है।